हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमारा फर्स्ट फॉर्मेट देखा था एंड दैट फर्स्ट फॉर्मेट वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन में जो भी कोई फॉर्मूला थी उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे। ओके, और उसमें JEE में पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखे थे 5-6। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल नाउ गो अहेड टुवर्ड्स आवर second format. Okay, this format is very much important. Okay, so make a title: questions based on integration of f of gx into g dash x and dx। अगर आपको इस प्रकार का कोई फॉर्मेट मिले तो आपको उस क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को कैसे डील करना है वो हम देखने वाले हैं। बराबर, तो सबसे पहला ये क्या है, f of gx इज बेसिकली व्हाट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है। तो एफ ऑफ जी एक्स इज अ कॉम्पोजाइट फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों का कॉम्पोजिशन है एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो अगर आपको एक कॉम्पोजाइट फंक्शन मिले उसमें ये ब्रैकेट वाला फंक्शन, अगर उस ब्रैकेट वाले फंक्शन का आपको कहीं पे डिफ्रेंसिएशन दिखे इस पूरे के साथ में, जी एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई हुए मिले, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है जी एक्स को टी सपोज करना है। बराबर, तो आपका काम क्या है, तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू टी, बस आपको ये काम करना है। बाद में दोनों तरफ हमें डिफ्रेंसिएशन करके जो सारी वैल्यू आती है वो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के फाइनली इंटीग्रेट करना है। बराबर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई कॉम्पोजाइट फंक्शन मिले तो आपको क्या देखना है, तो कॉम्पोजाइट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट का जो फंक्शन है ना उसका डिफ्रेंसिएशन आप पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, आपको कहीं ना कहीं वो पूरा क्वेश्चन में मिल जाएगा। बराबर, ओके, तो आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है ना, मेनली 95% क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है ना उसको आपको टी सपोज करना है, और रिमेनिंग 5% क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पूरे के पूरे कॉम्पोजाइट फंक्शन को आपको टी सपोज करना पड़ता है। बराबर, लेकिन वो इजी है चेक करना कि हम किसको टी सपोज करें, एकदम इजी है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा आज का फॉर्मेट। ओके, चलो अब दो इंपॉर्टेंट थियरम देखते हैं। थियरम नंबर 1, ये एक शॉर्टकट है तो शॉर्टकट समझो, या कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला समझो, जो भी कुछ समझो, लेकिन दो फंडामेंटल थियरम है वो देखना। तो थियरम नंबर 1 क्या है, तो आपको अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखे, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन, इस फॉर्मेट में अगर आपको किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना हो तो आप आंसर क्या लिखोगे, सो आंसर आपका होगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नीचे क्या होगा, देखो नीचे कोई फंक्शन होगा और ऊपर क्या मिलता होगा आपको, नीचे के फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलता होगा, तो आप डायरेक्टली आपको आंसर क्या लिखना है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ओके, चलो मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। आपको मान लो कि ऐसा कुछ मिले, नीचे लॉग एक्स बराबर और 1/x dx। ओके, चलो अगर आपको कोई पूछे कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करो, इंटीग्रेट करो, तो आप क्या क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, नीचे log x को एज इट इज रखो, और ये जो नीचे x है ना मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, यस, मैं इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो नीचे log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बराबर, मतलब नीचे मेरा फंक्शन है तो ऊपर क्या है, उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, तो मुझे मैं इस अकॉर्डिंग को बराबर कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ log x प्लस सी। बराबर, लॉग के अंदर मुझे क्या लिखना है, नीचे जो फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिलता है उस फंक्शन को मुझे मॉड्यूलस के अंदर लिखना है। ओके, सो दिस इज माय आंसर। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरम था। ओके, इसके जैसा ही दूसरा एक थ्योरम है जो आपको कंपलसरी याद रखना है फॉर गुचकैट, फॉर JEE एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स। ओके, उसमें MCQ में आ सकता है। चलो, तो थ्योरम नंबर 2 क्या है मेरा, तो आपको क्या गिवन होगा, तो आपका जो फंक्शन है बराबर उसकी कोई ना कोई पावर आपको गिवन होगी। दिस पावर कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। ओके, इनटू क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एफ एक्स रेज टू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये था मेरा थ्योरम नंबर 2। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपको अगर ऐसा कोई पूछा है कि अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मुझे आंसर बताओ, तो आपको क्या समझना है, तो देखो सबसे पहले ये जो tan इनवर्स x है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x², राइट। तो ये जो फॉर्मेट है ना वो कॉपी टू कॉपी इसके जैसा ही फॉर्मेट है, चेक करो क्यों। तो मैं थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा रिनोवेट करके ऐसे लिखता हूँ, देखो ये जो tan इनवर्स x है उसकी पावर क्या होगी 1/2 बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, ओके। इनटू में ऐसे लिखता हूँ 1/1 + x²। ये चीज़ यही है, मैंने थोड़ा रिनोवेट करके लिखा। तो ये था, ये क्या था मेरा, ये था मेरा f(x)n इंटू ये क्या है मेरा f(x) का f'(x). तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? सो माय फाइनल आंसर विल बी, ये जो f(x) है मेरा उसकी मुझे n+1 पावर करनी है। तो f(x) क्या है मेरा, f(x) खुद है tan इनवर्स x, उसकी n+1 पावर मतलब 1/2 + 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 और लास्ट में आएगा +3। अब 3/2 को उल्टा करके 2/3 लिख दो। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आपको ये 3 फॉर्मेट कंपलसरी याद रखने हैं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने वाले हैं, बराबर। तो फर्स्ट फॉर्मेट में क्या था, तो आपको एक कॉम्पोजिट फंक्शन मिलेगा, उसमें 95% केस में क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में जो फंक्शन होता है, बराबर, पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, बराबर। तो उस फंक्शन को आपको टी सपोज करना है, बाद में क्या करना है वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ओके। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है दैट यू डू कंपलसरी रिमेंबर, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये तीनों फॉर्मेट अच्छे से अपने बुक में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब सॉल्व करते हैं हमारे जो प्रीवियस 3 फॉर्मेट देखे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में अभी फिलहाल इन 5 लेक्चर्स में मैं कोई भी ऑप्शन नहीं लिखने वाला, बराबर। चलो तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या पूछा है, x² इंटू tan इनवर्स x³ अपॉन 1 + x⁶। तो अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ढूंढो कि आपका कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, बराबर। तो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा tan इनवर्स ऑफ x³। क्यों ऐसा सोचो, यहाँ पे मेरा जो tan इनवर्स x³ है ना, दिस इज माई कॉम्पोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन। मान लो कि मेरा कोई एक फंक्शन है tan इनवर्स x, ओके, और दूसरा फंक्शन है मान लो कि gx इज इक्वल टू x³। तो अगर मैं f ऑफ gx फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को साइड में साथ में लेकर अगर मैं f ऑफ gx फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरा gx क्या है x³, ओके। अब इस x³ को मैं कहाँ पे रखूंगा, तो मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन f है उसमें x की जगह पे, सो क्या होगा मेरा फाइनली f ऑफ x³ माई विल बी tan इनवर्स ऑफ x³। तो यही तो वापिस आया, मतलब दिस इज एक्चुअली कॉम्पोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन, बराबर। तो मैंने आपको बोला था कि 95% केस में आपको क्या करना होता है, तो ब्रैकेट में मतलब जो gx होता है ना, gx उसको आपको t सपोज करना है, और रिमेनिंग 5% क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पूरे f ऑफ gx को मतलब पूरे tan इनवर्स x³ को आपको क्या करना होगा, t सपोज करना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमेनिंग 5% वाला केस चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो tan इनवर्स x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो tan इनवर्स x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 + x⁶, ओके, इनटू क्या करना होगा मुझे, x³ का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x²। लेकिन ये तो मुझे मिल रहा है ना मेरे क्वेश्चन में, मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ gx इंटू g'(x), बराबर, ओके, dx, बराबर। तो 95% केस में हमें gx को t सपोज करना पड़ता है, लेकिन रिमेनिंग 5 में क्या करना पड़ता है, f ऑफ gx पूरे को t सपोज करना पड़ता है, बराबर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप tan इनवर्स x³ को t सपोज करते हैं तो आपको उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, देखो तो x² अपॉन 1 + x⁶ मिल रहा है कि नहीं, बराबर। तो हमें किसको t सपोज करना होगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स x³ पूरे को हमें t सपोज करना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन वाला केस, ओके, और क्यों हम रिमेनिंग 5% वाले केस में जाएंगे, बराबर, ओके। तो जिसको आपको डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है तो उस फंक्शन को आप t सपोज करने वाले हो, बराबर। चलो तो मैं अब इस चीज को आई एम गोइंग टू रब, चलो तो आपको समझ में आ गया कि हमें इस क्वेश्चन में t किसको सपोज करना है, ओके। सो लेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है। सो लेट tan इनवर्स x³ इज इक्वल टू t, चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x⁶, और x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x², बाद में आएगा dx और यहाँ पे आएगा dt। चलो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में किसकी है, तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे x² अपॉन 1 + x⁶ और dx की,
एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स रेज टू 6 और डी एक्स की, तो ये 3 बराबर, तो 3 कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, बराबर। चलो, तो इस तरह से हमें पूरे क्वेश्चन को थोड़ा रिनोवेट करना है, बराबर। तो अब इस सारी चीज़ों को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में फिर से डालते हैं, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6 इंटू डी एक्स, दैट विल बी डी टी अपॉन 3, तो डी टी और अपॉन 3 इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो tan इनवर्स एक्स क्यूब था वो क्या था खुद, वो था टी। अरे रे, आंसर आ गया मेरा सॉल्व। तो टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इज व्हाट, टी स्क्वायर बाई 2 देन प्लस सी, तो ये क्या होगा 1/6 और टी स्क्वायर, टी खुद क्या है, तो टी खुद है tan इनवर्स एक्स क्यूब, ओके, और उस पूरे का मुझे स्क्वायर करना होगा और यहाँ पे आएगा प्लस सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। है सिंपल क्वेश्चन, हो गया सॉल्व, बराबर। तो बस हमें यही समझ में आ जाना चाहिए कि किसको हम टी सपोज करें, ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करो, तो आपको यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स ई रेज टू एक्स, ये है मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन, बिकॉज इट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ कॉस एक्स एंड एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को एफ एक्स सपोज करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को एफ एक्स सपोज करता हूँ, और ये जो एक्स ई रेज टू एक्स है ना, उसको मैं जी एक्स सपोज करता हूँ। तो आप एफ ओ जी फाइन करो, मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स फाइन करो, तो आपको यही चीज मिलेगी। सो इट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड सेकंड इज एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ओके। तो अब मैं यहाँ पे किसको टी सपोज करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट को या तो पूरे कॉम्पोजिशन को, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट को ही टी सपोज करूंगा बाई 95% वाला केस, बराबर। क्यों, तो देखो उसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों मैंने इसको टी सपोज किया। सो लेट x इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी। चलो, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। चलो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ई रेज टू एक्स, ओके। सो व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस 1 देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। अब ये चीज देखो भाई, ये चीज पूरी मुझे क्वेश्चन में मिल गई, ओके। सो इसीलिए मैंने इसको टी सपोज किया, बराबर। चलो, तो इस सारी चीजों को हम वापस क्वेश्चन में लिखते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा न्यूमरेटर क्या होगा, पूरा न्यूमरेटर क्या होगा मेरा, डी टी हो गया, और नीचे क्या आया मेरा, नीचे आया कॉस स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खुद क्या था, टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इज व्हाट, सेक स्क्वायर टी डी टी, ओके। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी, और टी की जगह पे वापस हम क्या रखेंगे, x इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। तो है सिंपल चीज, ओके। सो आपको खुद को सपोज करना है कि मैं किसको टी लूँ, बराबर, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है कि ई रेज टू रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू रूट एक्स होल डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। चलो, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई ये चीज करो कि आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या मिल रहा है। तो आपका आंसर ये होगा कि cos ऑफ ई रेज टू रूट एक्स इज योर कॉम्पोजिट फंक्शन, बिकॉज इट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ cos एक्स एंड ई रेज टू रूट एक्स, राइट। एक फंक्शन मेरा एफ एक्स होगा cos x और जी एक्स विल बी ई रेज टू रूट एक्स। तो अगर आप f ऑफ जी एक्स फाइंड करोगे तो आपको cos ऑफ ई रेज टू रूट एक्स मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि आप सिर्फ ब्रैकेट को टी सपोज करें या पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन को हम टी सपोज करें। तो आपका आंसर ये होगा कि सिर्फ ई रेज टू रूट एक्स को टी सपोज करो। क्यों, तो देखो अगर आप ई रेज टू रूट एक्स को टी सपोज करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हो दोनों तरफ, तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। तो ई रेज टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले ई रेज टू रूट एक्स का ई रेज टू रूट एक्स ही होता है, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर। और यही चीज तो मुझे क्वेश्चन में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सिर्फ ई रेज टू रूट एक्स बाई रूट एक्स एंड डी एक्स की। तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा 2 के साथ में, मतलब कि डी टी के साथ में। अब इन सारी चीज़ों को वापस क्वेश्चन में लिख लो, तो क्या होगा, तो ई रेज टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स दैट इज एक्चुअली 2 डी टी, ओके। और ये क्या है, ये खुद है कॉस टी। यार आंसर आ गया मेरा, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी, और टी खुद क्या है, ई रेज टू रूट एक्स, और लास्ट में आएगा प्लस सी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। है सिंपल। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ तो डायरेक्टली समझ में आ गई होगी कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे समझ में तो आ गया कि मैं साइन इनवर्स एक्स को टी सपोज करूंगा, लेकिन उसके पहले ये माइनस से मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ। क्यों? तो आओ देखो। तो सबसे पहले जो पार्ट है उसमें से क्या होगा, तो 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। यस और नो? यस। ओके, देन बीच में है माइनस। देन इन द सेकंड पार्ट वी विल राइट साइन इनवर्स x /√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो 2 थियरम लिखवाए ना, उसका यहाँ पे यूज होने वाला है, 2 थियरम का। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी बुक में वो थियरम निकालो। ओके, आपके सामने रखो और यहाँ पे देखो। तो इस जो पहला जो मेरा पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, उसको मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो अंडर रूट वाला पोर्शन जो नीचे है ना, अगर उसको मुझे ऊपर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, उसको मैं ऐसे लिखूँगा -1/2 इंटू ये है मेरा 2x और dx। समझ में आया? ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। तो मेरा जो थर्ड थ्योरम, सेकंड नंबर का थ्योरम था ना, कि थ्योरम नंबर 2, वो देखो उसमें क्या गिवन है कि fx की n पावर इंटू f' dx। तो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन की जिसकी पावर गिवन होती है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए दिख रहा है तो आपको क्या आंसर लिखना है, fx की n+1 पावर अपॉन n+1। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2x, लेकिन यहाँ पे तो +2x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार लिख लो, क्या प्रॉब्लम है। अब तो ये मेरा फॉर्मेट आ गया अच्छे से, बराबर। ओके, तो ध्यान से देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा। ओके, अब ये जो है मेरा सेकंड फॉर्मेट का, सेकंड थ्योरम का परफेक्ट फॉर्मेट है। देखो, तो fx की n पावर इंटू इस fx का डिफरेंशिएशन, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो माई आंसर विल बी fx की n+1 पावर अपॉन n+1। सो -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2 अपॉन 1/2 होता है इंटू 2। ओके, चलो, मतलब कि फर्स्ट पोर्शन का मुझे आंसर मिल गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन का मुझे आंसर मिल गया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर सेकंड। तो सेकंड में आपको क्या चीज़ दिख रही है, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, तो सेकंड को अभी के लिए एज इट इज़ ले लो, मतलब कि इस तरह लिख लो कि साइन इनवर्स x की 1/2 पावर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये भी यही तो फॉर्मेट है भाई। देखो, तो ये साइन इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी ही भी पावर कोई गिवन है, तो दिस इज अगेन अवर थ्योरम नंबर 2। ओके, सो ये है मेरा fx जिसकी मुझे कोई पावर गिवन है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में मिल रहा है। तो माई आंसर विल बी, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा बीच में, तो इसका आंसर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूँ, सो माई आंसर विल बी साइन इनवर्स x की 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। सो 1/2 + 1 क्या होता है, 3/2, और अपॉन 3/2 में करूँगा तो इंटू क्या आएगा, 2/3, और यहाँ पे आएगा +c। ओके, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इस तरह से मुझे मेरा आंसर लिखना है, इस तरह से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो समझ में आएगा कि पहला स्टेप क्या है मेरा, तो माइनस से आप दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों पोर्शन में आपको थ्योरम नंबर 2 दिख रहा है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सोचो कि ये किसका बेसिकली कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन कौन है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि log of 10x/2 इज माई कॉम्पोजिट फंक्शन। वाई? बिकॉज इट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ fx दैट इज इक्वल टू log x, एंड दूसरा है मेरा gx दैट इज 10x/2। तो अगर आप fx को log x सपोज करो और gx को 10x/2 सपोज करो, और अगर आप f of gx फाइंड करोगे तो आपको ये पूरा log of 10x/2 मिलेगा। ओके, सो ये फर्स्ट मेरा कंफ्यूजन सॉल्व हो गया कि यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन कौन है। तो या दूसरा चीज़ आपको क्या सोचना है कि सिर्फ 10x/2 को मैं t सपोज करूँ या पूरे log of 10x/2 को मैं t सपोज करूँ। तो आप चेक करो, पहले आप 10x/2 को t सपोज करो, तो 10x/2 को अगर आप t सपोज करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन, बराबर। तो टेल मी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 10x/2, तो दैट इज d/dx ऑफ 10x क्या होता है, sec² x/2 इंटू 1/2। तो आपको कहीं भी sin x दिख नहीं रहा, बराबर। आप जो भी फंक्शन को t सपोज करते हो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन का आंसर क्या है, sec² x/2 इंटू 1/2, बराबर, वो जो प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे फंक्शन को t सपोज करता हूँ। तो लेट log of 10x/2 इज इक्वल टू t।
चलो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 अपॉन 10x/2। ओके, नाउ 10x/2 का डिफ्रेंसिएशन है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 देन dx इज इक्वल टू dt। ओके चलो, अब ये जो 10x/2 है ना उसको मैं साइन अपॉन कॉस में लिखता हूँ और सेक को भी मैं 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ, बराबर। तो 10x/2 बेसिकली क्या होता है, तो इट इज साइन x/2 अपॉन cos x/2 इंटू, नाउ sec स्क्वायर x/2 इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 एंड इंटू 1/2 देन dx इज इक्वल टू dt। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 टाइम cos x/2 एंड 1 टाइम cos x/2 नीचे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 1, तो नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे 2, यहाँ पे sin x/2 और दूसरा है 1 टाइम cos x/2 एंड देन dx इज इक्वल टू dt। अब ये किसकी फॉर्मूला है भाई, ये देखो दिस इज फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट है अच्छे से। ओके तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जिसको टी सपोज करते हो उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी कुछ आंसर होता है वो पूरा आंसर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर। तो अगर मैं 10x/2 को, सिर्फ 10x/2 को मैं टी सपोज करता हूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन माई क्वेश्चन। सो मैं पूरे लॉग 10x/2 को टी सपोज करता हूँ तो मुझे 1 अपॉन साइन एक्स कॉपी टू कॉपी मिला। ओके अब इन सारी चीज़ों को एक, अब तो 2 ही स्टेप का क्वेश्चन बचा। ओके सो इस सारी चीज़ों को मैं क्वेश्चन में फिर से पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये पूरा क्या है न्यूमरेटर मेरा, पूरा न्यूमरेटर मेरा क्या है, देखो तो पूरा न्यूमरेटर है मेरा टी। ओके एंड 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज बेसिकली डी टी। सो मेरा आंसर क्या है टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, क्या होता है t²/2, लेकिन t खुद क्या है, तो t खुद है log ऑफ 10x/2 मतलब t²/2 प्लस सी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, है एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके चलो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो 2x इंटू 2x इंटू 2x dx, तो आप यहाँ पे किसको टी सपोज करोगे, तो जो बड़ा है ना सबसे बड़ा उसको टी सपोज करो। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा कि a⁴x ये किस तरह का फॉर्मेट है, a⁴x, तो a⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो a⁴x इंटू लॉग ए होता है, बराबर। तो अगर मैं सबसे बड़े को टी सपोज करता हूँ, सबसे लंबा कौन है, 2x। ओके तो लेट 2x इज इक्वल टू टी, मैंने इसको टी सपोज किया। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो देखो अब ये जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला 2 है ना, दैट इज माई ए। ओके और उसकी जो भी कुछ पावर है, देखो अब यहाँ पे मेरी पावर कौन है, 2x इज माई पावर x, बराबर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पूरे चीज का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन ये a⁴x तो खुद आएगा, तो ये पूरी चीज खुद तो मैं लिखूंगा, बराबर। सो देखो 2x बराबर इंटू log 2 लिखूंगा मैं, ए क्या है मेरा 2, तो मैं log 2 लिखूंगा, लेकिन मुझे इस पावर का तो भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा ना, चेन रूल, मेरा चेन रूल। अगर यहाँ पे आपको a⁴2x लिखा मिलता है तो आप क्या करते हो, a⁴2x इंटू लॉग ए इंटू 2 करते हैं कि नहीं, बराबर। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो करनी पड़ेगी। आपने a⁴x की डिफ्रेंसिएशन लिखा कि a⁴x का डिफ्रेंसिएशन होगा a⁴x इंटू log 2, लेकिन ये जो पावर है ना 2x ये लाइन वाला, उसका भी तो आपको डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो कि 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो अगेन ये जो अब नीचे वाला जो 2 है ना, देखो ये इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये जो नीचे वाला 2 है ना, नाउ दिस इज माई a एंड दिस इज माई पावर। ओके सो a⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a⁴x इंटू अगेन log 2। अब क्या करना होगा, तो अब ये पावर का फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन, बराबर। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, सो अगेन 2x इंटू log 2। ओके नाउ डिफ्रेंसिएशन ओवर, तो बाद में लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। ओके अब ध्यान से देखो log 2 इंटू log 2 दैट इज log 2 का क्यूब, उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, dt के नीचे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पूरा क्वेश्चन बचता है, देखो इंटू 2x इंटू 2x इज dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 2 का क्यूब। है जबरदस्त क्वेश्चन। ओके सो ये पूरा क्वेश्चन ही मुझे यहाँ पे मिला, बराबर। तो पूरे क्वेश्चन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो तो ये खुद क्या है, ये खुद को मैंने क्या सपोज किया था, देखो ध्यान से,
तो फिर से ये पूरी चीज़ क्या आई, डी टी, मतलब कि डी टी अपॉन क्या आया, देखो तो 1/log2 का होल क्यूब, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/log2 का होल क्यूब। ओके चलो, अब अगेन ये एज इट इज log2 का होल क्यूब। ओके ना, 1 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, टी होगा ना, और टी खुद क्या है, तो टी खुद है 2 देन प्लस सी। तो ये आया मेरा फाइनल आंसर। फिर से देखो, फिर से मैंने सबसे बड़े वाले को टी सपोज किया, तो ये क्या हुआ, तो a⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a⁻x इंटू लॉग ए, बराबर। ओके चलो, देन क्या होगा, फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू log2, फिर से 2x का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू log2 एंड होल dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब इन तीनों को मैंने साथ में रखा और ये log2 का क्यूब था ना, उसको मैंने dt के नीचे पूरा ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब ये खुद क्या है, तो ये खुद है मेरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो dt अपॉन log2 का होल क्यूब, बराबर। तो 1/log2 का होल क्यूब इज कांस्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ dt बचा, ये पूरा क्या है, dt है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा ना, तो t खुद क्या है, तो t खुद है 2x। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आप सबको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस इस पूरे 3 थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व किए, बराबर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x⁴ dx। ओके, सो यह सिंपल चीज़ है। अगर आप x स्क्वायर को t सपोज करो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x, दैट इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। सो आप किसको यहाँ पे t सपोज करोगे, x स्क्वायर को, बराबर। ओके, तो ध्यान से चेक करो क्या होगा यहाँ पे, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, मतलब मेरा पूरा न्यूमिनेटर क्या होगा, dt। तो चलो, तो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखेंगे dt। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 1 माइनस। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर आई विल पुट t एंड इन प्लेस ऑफ x⁴, तो x⁴ को मैं x स्क्वायर के स्क्वायर का, बराबर, इसके जैसा लिख सकता हूँ। तो x स्क्वायर खुद क्या है t, तो ये क्या आया t स्क्वायर। सो x⁴ क्या हो गया, t स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो तो आपने एनसीईआरटी में ये चीज़ पढ़ी है कि ये 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 1/√क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हम किसी का होल स्क्वायर बनाते हैं, राइट। तो इसको होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो उसका लास्ट टर्म ऐड करेंगे एंड देन सबसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। लेकिन बिफोर फाइंडिंग इट्स लास्ट टर्म, इसमें जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, वो नेगेटिव है। तो वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज हमें प्लस रखना होता है। यहाँ पे क्या है, माइनस। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग, t प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ आई विल फाइंड माई लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है, याद रखना, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब x वाला टर्म, ओनली x वाले टर्म का कोएफिशिएंट, बराबर। x वाला टर्म मतलब जिसकी पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और पूरे का स्क्वायर करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मिडल टर्म मेरा क्या था, t, बराबर, जिसकी पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट 1 है, बराबर। तो माई लास्ट टर्म विल बी 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। सो मेरा लास्ट टर्म आया 1/4, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा अब, तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, बाहर क्या है 1, तो 1 में मैं ये ऐड करता हूँ, बराबर। ये सारी चीज़ें आपने एनसीईआरटी में की है। अब यहाँ पे ड्यू टू दिस माइनस साइन, ये लास्ट टर्म को मैं अंदर ऐड करूँगा, तो ही तो देखो, तो ये +1/4 और माइनस को अगर मैं अंदर एंटर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1/4। सो +1/4 एंड -1/4 विल बी कैंसिल आउट। तो ये जो बाकी बचा यही तो होगा, बराबर। सो इसीलिए मैंने लास्ट टर्म दोनों साइड ऐड किए ड्यू टू दिस माइनस साइन। समझ में आया। चलो, अब इन दोनों को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो ये जो 1 + 1/4 है ना, 1 + 1/4 वो किसका होल स्क्वायर, तो ये खुद क्या है, तो ये 5/4 है। तो ये बेसिकली √5/2 का होल स्क्वायर है, माइनस ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये t + 1/2 का होल स्क्वायर है, बराबर। तो ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ 1/√में
ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dt। याद करो ये फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेर ए इज एनी कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट ही तो है, बराबर। सो 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है, याद करो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सिंपल चीज है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरा, सो माई एक्स इज टी प्लस 1/2 अपॉन ए क्या है माई √5/2 देन प्लस सी, बराबर। चलो 2 को यहाँ पे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप अगर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से 2 और ये 2 विल बी कैंसिल आउट। सो सिर्फ क्या बचा 2t + 1 अपॉन √5 प्लस सी, और टी की जगह पे आप क्या वापस रखोगे, इन प्लेस ऑफ टी यू विल राइट एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली 2x² + 1/√5 आगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इज माई फाइनल आंसर। तो आ गया समझ में पूरा क्वेश्चन। तो एक ही स्टेप यहाँ पे आपको याद रखना था कि ये जो x² है उसको अगर मैं t सपोज करता हूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी विल लेट इट t। ओके, सो बाकी का पूरा क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का है, तो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1/√क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो उसमें लास्ट टर्म को ऐड करना पड़ेगा एंड देन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ओके, पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा मिडल टर्म क्या था t, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 या तो -1, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके साथ तो स्क्वायर हो रहा है, बराबर। तो साइन के साथ में लेना देना कुछ नहीं है हमारा, सिर्फ नंबर क्या है वो देखो। ओके, सो मेरा क्या है 1/4, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन प्रेजेंट थी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट ऑलवेज हमें प्लस रखना है। सो यहाँ पे प्लस कैसे लाऊं मैं, तो इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, बराबर। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, जो लास्ट टर्म आया वो मैंने ऐड कर दिया। ओके, और बाकी कौन सी फॉर्मूला दिखी मुझे, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाली। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या किसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x माइनस कॉस एक्स अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x। तो एक ही नज़र में आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कि हम किसको t सपोज करें। तो सबसे पहले हम ये जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा मेकअप करते हैं, बराबर। क्यों मेकअप करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे भी एंगल x है, यहाँ पे भी एंगल x है, लेकिन यहाँ पे एंगल 2x है। तो sin 2x को हम x में ले जाएंगे, कैसे, तो sin 2x की फॉर्मूला है एक ही है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा मेकअप करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, बराबर। तो 2 इंटू, ओके, अब इन प्लेस ऑफ sin 2x वी विल राइट 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो दिस 2 इंटू दैट 2 विल बी 4। सो ये क्या आया 4 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल डिवाइड बाई 6 माइनस। ओके, अब ये जो कॉस स्क्वायर है ना मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा। क्यों ऐसा, तो आपको 1-2 मिनट के बाद में समझ में आ जाएगा, बराबर। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन इट विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड माइनस 4 साइन एक्स, वो तो एज इट इज। चलो अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो न्यूमरेटर में से कॉस एक्स कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉस एक्स माइनस 1, बराबर। चलो अब ये क्या है, ये चीज़ है 5 प्लस ये है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसको t सपोज करूं, तो मुझे सिर्फ साइन एक्स को t सपोज करना है। तो अगर मैं साइन एक्स को t सपोज करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन का, cos x, दैट इज अगेन प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। सो cos x dx इज इक्वल टू dt। समझ में आया कि नहीं, बराबर। ओके, तो मैं इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, अगर मैं cos x को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 4 sin x माइनस 1, बराबर। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं sin x को t सपोज करता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो पूरा क्वेश्चन को हम कैसे रिनोवेट करें, तो ये cos x और ये dx दैट विल बी dt। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ 4 sin x खुद क्या है t, तो ये कौन सा फैक्टर आया 40 माइनस 1। ओके, नाउ दिस cos x dx इज व्हाट, इट इज dt, और नीचे होगा 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40, 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। तो अगर मैं ये जो कॉस स्क्वायर था ना कॉस स्क्वायर, अगर मैं कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ही रखता तो नीचे कुछ और टर्म नहीं आता, तो इसीलिए मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया है सो दैट आई गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर। समझ में आया।
तो यूँ तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा टी के फॉर्म में या तो साइन के फॉर्म में, बराबर। तो चलो, तो अब ये कौन सा फॉर्मेट आया, तो ये आया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे कि लीनियर इज इक्वल टू, याद करो हम कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करेंगे इस फॉर्मेट का। तो लीनियर इज इक्वल टू एम इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एन, एम और एन वाली मेथड याद आई। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ये मेथड है कि लेट लीनियर क्या है मेरा यहाँ पे, इज इक्वल टू एम इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2t माइनस 4। ओके, सो m इंटू क्या होगा यहाँ पे 2t माइनस 4 प्लस एन। चलो, तो ये 4t माइनस 1 एज इट इज, m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2mt माइनस 4m प्लस एन, बराबर। चलो, दोनों तरफ t के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट क्या है 4 और राइट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट है 2m, बराबर। सो यहाँ पे हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 2। चलो, अब दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कंपेयर करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है मेरा -1 और राइट हैंड साइड में -4m प्लस एन। चलो, m की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2। सो ये क्या आया बेसिकली -8 आया। सो -8 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो 8 - 1 इज 7। सो आई गेट n इज इक्वल टू 7। ओके, अब ये m और n की वैल्यू मैं कहाँ पे रखूंगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 40 - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस 7। ओके, अब ये 40 - 1 को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या है, तो न्यूमरेटर में व्हाट आई विल राइट 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस 7 और इन दोनों पार्ट को मैं सेपरेटली नीचे डिवाइड करता हूँ, बराबर। तो ये क्या है मेरा, मैं इसको थोड़ा ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखता हूँ। पहले टी स्क्वायर आएगा, देन -40, देन +5। ओके, सो -40 प्लस 5, सेम वे हियर ऑल्सो टी स्क्वायर -40 प्लस 5 एंड होल dt। ओके, अब मैं इन दोनों को सेपरेट करता हूँ। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है, सबसे पहला इंटीग्रेशन, उसमें ये जो 2 दिख रहा है मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ। तो अंदर आपको क्या दिख रहा है 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर -40 प्लस 5 dt। ओके, प्लस अगेन ये 7 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर -40 प्लस 5 dt। चलो, ओके, अब ये कौन सा फॉर्मेट आया बच्चों, तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 लिखवाया था, याद करो। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर क्या होगा लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। चेक करो, तो नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर -40 प्लस 5, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t माइनस 4, मतलब कि नीचे मेरा फंक्शन है और ऊपर क्या है उसका डिफरेंशिएशन। सो माई आंसर विल बी 2 इंटू लॉग मोड एफ एक्स क्या है मेरा 4 टी स्क्वायर -40 प्लस 5, बराबर। चलो, अब ये सेकंड इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको 1 बाई क्वाड्रेटिक। तो 1 बाई क्वाड्रेटिक को अगेन कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको होल स्क्वायर बना के, होल स्क्वायर बनाने के लिए उसका लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताई। सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या है -4। ओके, और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली आया 4, बराबर। तो 4 को अब क्या करोगे, तो यहाँ पे ऐड करो, तो टी स्क्वायर -40 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 4 दैट इज 1 एंड dt। अब ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, बराबर। तो अब ये पार्टी तो एज इट इज रहेगी। सो 2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी स्क्वायर -40 प्लस 5 प्लस 7 इंटू, चलो अब ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिकली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ओके, सो मैं अभी फाइनल आंसर लिखूंगा। तो फाइनल आंसर में ये तो एज इट इज, तो 2 इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ, ओके नाउ इन प्लेस ऑफ t आई विल राइट साइन x। सो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स प्लस 5 प्लस 7। ओके, चलो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए वो अप्लाई करो। तो a क्या है मेरा 1, तो सिर्फ 1 अपॉन ए लिखने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स x बाई ए, x क्या है मेरा t माइनस 2, तो t खुद क्या है साइन x, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन x -1 प्लस c। सो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहली लॉजिक क्या था यहाँ पे, तो क्वेश्चन को थोड़ा रिनोवेट करो। तो आपको ये तो माइंड में आना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो,
हर एक पूरे क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स हैं उसमें सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या था, 3 जगह पे x था और एक जगह पे था 2x, तो मैंने क्या किया 2x को चलो कन्वर्ट करो सबसे पहले x में, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाई कौन सी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बराबर। न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा था cos x, तो मैंने उसको कॉमन निकाला, तो नीचे ये जो cos स्क्वायर था ना यहाँ पे अगेन मैंने उसको साइन में कन्वर्ट किया, बराबर। देन मुझे समझ में आया कि अगर मैं sin x को t सपोज करता हूँ तो मुझे cos x dx क्या मिलेगा dt। ओके, तो पूरा क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी का एक ओरिजिनल फॉर्मेट है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लीनियर को कैसे लिखेंगे, m इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब कि डिनोमिनेटर प्लस n, देन फाइंड m एन एन की वैल्यू को वापस यहाँ पे रख के यहाँ पे रखेंगे। ओके, देन सॉर्ट आउट करो। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर थर्ड फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे टाइटल मारो फॉर्मेट नंबर 3। ओके, चलो तो फॉर्मेट नंबर 3 में आपको कई सारे चीज़ मिलेगी, कई सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट दिखेंगे, बराबर। लेकिन ये सारे एक ही जाति के लोग हैं, बराबर। ये सारे किस में आते हैं, तो हमारे फॉर्मेट नंबर 3 में ही आते हैं। इन सभी के लिए अगर इनमें से कोई भी आपको चीज़ किस भी टाइप की चीज़ दिखे तो आपको इन सारे का एक ही इलाज है, बराबर, एक कॉमन इलाज है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको फॉर्मेट कौन सा मिलने वाला है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हर एक जगह आपको 1 मिलेगा, बराबर। देन नीचे क्या होगा, तो नीचे देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही मिलेगा, मतलब कि नीचे क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मिक्सचर है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि दोनों कंपलसरी प्रेजेंट हो गए, जैसे यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, कॉस स्क्वायर एज वेल एज साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों ही है, दोनों भी हो सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, जैसे इन दोनों में है, यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर है। ओके, तो अगर और ये ए और बी क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट है। ओके, और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी बीच में प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पे आप चेंज कर दो, प्लस और माइनस, 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 बराबर। तो आपको क्या करना होगा, तो अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेट का आपको अगर क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो लिखो स्टेप नंबर 1। 2 ही स्टेप करना है, बराबर। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको जितने भी टर्म्स मिले हर एक टर्म को आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। ओके, सो लिखो कि डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर। ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, तो नीचे डिनोमिनेटर में मतलब कि पूरा डिनोमिनेटर को आपको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बराबर। सो कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 10 में आपको डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना होगा, बराबर। ओके, देन स्टेप नंबर 3 में क्या करना होगा, तो 10x को t सपोज करो, तो 10x इज इक्वल टू t सपोज करो, बस ये 3 काम है। बाकी क्या करना है वो डायरेक्टली हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट मिले आपको यही काम करना है, बराबर। तो फॉर्मेट आप अच्छे से अपने दिमाग में चिंगम की तरह चिपका देना। ओके, आपको डायरेक्टली फॉर्मेट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मुझे ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर, JEE पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स अपॉन साइन 3x, बराबर। तो पहली नज़र में आपको इनमें से कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले ये तो सोच सकते हो ना कि नीचे साइन 3x की फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ जो मैंने 11th में पढ़ी थी। ओके, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला न्यूमरेटर तो एज इट इज मेरा साइन एक्स एज इट इज, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 3x की फॉर्मूला क्या है भाई, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। चलो ऊपर नीचे सभी जगह पे से आप sin x को कैंसिल कर सकते हो, यस यू कैन। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा सिंपली 3, और यहाँ पे बचेगा 4। साइन क्यूब में से एक साइन को हटा दो तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखो, नाउ माई क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो तो आई थिंक दिस इज माई सेकंड फॉर्मेट, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो ओरिजिनली क्वेश्चन मेरा इस फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने साइन 3x की फॉर्मूला अप्लाई की, हर एक जगह से साइन को उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया। नाउ माई क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मुझे क्या करना है, तो 1 2 3 3 टर्म्स प्रेजेंट है ना, तो हर एक टर्म को मुझे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो अगर मैं
ये 1 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा एक्चुअली 1 बाई cos स्क्वायर एक्स एंड दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी 3 को भी मैं अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो इट विल बी 3 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, ओके, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इट विल बी 10 स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स। बराबर, चलो अब ये जो न्यूमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर, उस पूरे डिनोमिनेटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो ये ऑलरेडी 10 में है, तो सेक को 10 में कैसे कन्वर्ट करूँ, सेक्स स्क्वायर को, तो सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स फॉर्मूला। तो ऊपर तो मेरा एज इट इज रहेगा, नीचे 3 के ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, और बाद में क्या प्रेजेंट है, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बराबर, चलो अब ऊपर तो अभी भी एज इट इज रखो सब, और नीचे ये 3 एज इट इज। ओके, चलो नाउ टेल मी 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स दैट इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सो 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब 10x को t सपोज करो, बराबर 10x को t सपोज करो, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, या 10 स्क्वायर एक्स मिल गया मुझे क्वेश्चन में। ओके, चलो तो ये थर्ड फॉर्मेट है ना, थर्ड फॉर्मेट अपना टाइटल क्या हमारा, फॉर्मेट नंबर 3। सो नाउ माई थर्ड फॉर्मेट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू माई सेकंड फॉर्मेट, जहाँ पे आपको किसी को टी सपोज करना पड़ता है, यही तो है। ओके, तो हर एक क्वेश्चन का मूड क्या है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन की जड़ क्या है, मेरा फॉर्मेट नंबर 2। बराबर, आपको 95% क्वेश्चन में किसी को टी सपोज करना पड़ेगा। बराबर, चलो तो अब क्या करोगे, लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो नाउ माई क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इंटू डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। अब भाई ये कौन सा फॉर्मेट आया, तो याद करो एनसीईआरटी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या होता है 1/2a लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला अपने एनसीईआरटी में पढ़ी है अच्छे से। बराबर, तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली √3 का स्क्वायर है, सो माई a इज व्हाट √3, सो 1/2 √3 लॉग मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे यहाँ पे t है, सो t माइनस सॉरी t प्लस a क्या है मेरा √3 अपॉन t माइनस √3 एंड इन प्लेस ऑफ t वी विल राइट 10x, सो दैट विल बी माई फाइनल आंसर। तो ये एक स्टेप नीचे खुद से लिख लेना, समझ में आया पूरा फॉर्मेट। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस फॉर्मेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको किसको इंटीग्रेट करने को बोला है, 1/3 प्लस साइन 2x। अब यहाँ पे देखो, अब साइन 2x की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप पुट करो साइन 2x की फॉर्मूला, दैट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, सो 3 प्लस इन प्लेस ऑफ साइन 2x वी विल राइट 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब ये जो आपको टर्म दिख रहा है वो इनमें से कोई भी टाइप का नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन इसकी जो मेथड है उससे सॉल्व होने वाला है। देखो आप आगे आगे होता क्या है, तो आप चेक करो पूरे क्वेश्चन को आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे 3/cos स्क्वायर एक्स दैट इज 3 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अगर आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो चेक करो, मैं इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो एक कॉस कैंसिल एंड साइन अपॉन कॉस इज 10। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा 2 10x dx। ओके, हमारा रूल क्या था, ये पूरा न्यूमिनेटर सॉरी पूरा डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में होना चाहिए, तो आप सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखो और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो वी विल गेट 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, और ऊपर तो है सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब प्रेम से लेट 10x इज इक्वल टू टी, सो अगर आप 10x को t सपोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो ऊपर क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो ये कौन सा फॉर्मेट आया भाई, 1/quadratic इक्वेशन। अब इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो आगे। ओके, सो आगे का काम आपको खुद करना है सेल्फ। बराबर, ओके, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा था। सबसे पहले मैंने साइन 2x की फॉर्मूला अप्लाई की 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन ये जो आपको टर्म दिख रहा है वो इनमें से किसी के भी टाइप का नहीं है। फिर भी आपको दिमाग लगाना है कि अगर मैं इसमें इस फॉर्मेट को इस टर्म को इस फॉर्मेट के साथ में जोड़ दूं, मतलब कि इसका जो इलाज है वो ये इलाज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे सेट हो रहा है मेरा क्वेश्चन, क्या वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। बराबर, तो मैंने क्या किया, इसका जो इलाज था, इसकी जो मेथड थी सॉल्व करने की, वही पूरी मेथड मैंने यहाँ पे लगा दी।
तो वो सॉल्व हो रहा था आसानी से। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा और क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट से सॉल्व हो गया है। ओके, सो ये नोट कर लेना अच्छे से और ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर फोर्थ फॉर्मेट। ओके, अब ये चारों के चारों फोर्थ फॉर्मेट के अंडर आता है। ये चारों के चारों एक ही जाति के लोग हैं, जैसे प्रीवियस थर्ड फॉर्मेट हमने पढ़ा था, सेम वे। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको न्यूमरेटर में कंपलसरी 1 ही मिलेगा, सेम एज अवर थर्ड फॉर्मेट, बराबर। ओके, और नीचे क्या मिल रहा है आपको? सिंपल लीनियर साइन एक्स और कॉस एक्स मिल रहा है। जैसे थर्ड फॉर्मेट में हमें साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर मिल रहा था ना, यहाँ पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की 1 पावर हमें मिल रही है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट होने चाहिए, सिंगल सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो साइन एक्स या तो कॉस एक्स। तो आपको इस चारों के चारों फॉर्मेट में एक ही काम करना है। तो ध्यान से देखो इन चारों के चारों का इलाज क्या है। तो सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट मिला आपको, ये फॉर्मेट मिला, बराबर, तो इस फॉर्मेट में आप क्या करोगे? तो आप साइन एक्स को और कॉस एक्स को 10 के फॉर्म में लिखोगे। कैसे? किसी के भी लिए मैं बता रहा हूँ, बराबर। अगर ये फॉर्मेट आपको दिखा तो यहाँ पे सिर्फ साइन प्रेजेंट है, अगर इस फॉर्मेट आपको मिला तो यहाँ पे सिर्फ कॉस प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों फॉर्मेट में आपको क्या मिल रहा है? कॉस एंड साइन। तो जब भी आपको ये चार में से कोई भी फॉर्मेट मिले तो जो भी प्रेजेंट है उन सभी को आपको 10 में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग अवर 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने साइन एक्स और कॉस एक्स की 10 के टर्म में फॉर्मूला पढ़ी थी, शायद आपको याद होगी। तो ये फॉर्मूला थी, याद करो। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। याद आई है फॉर्मूला? मतलब कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल होता है वो एंगल राइट हैंड साइड में जाके हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ x मिलेगा। तो साइन एक्स में अगर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे क्या होगा? x/2 होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। मतलब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चार में से कौन से टाइप का है? फोर्थ टाइप का है, जहाँ पे आपको +2 मतलब कि +c कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे प्लस करके कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो इट इज ऑफ फोर्थ टाइप। तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? साइन की जगह पे हम ये चीज लिखेंगे। ओके, एंड इन प्लेस ऑफ cos x वी विल राइट 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ओके, आई होप आपको ये चीज याद होगी। 11th स्टैंडर्ड में ये सारी फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ी है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स वी विल राइट दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ देन इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे लेट 10x/2 को हम t सपोज करेंगे। यहाँ पे जो 10x/2 प्रेजेंट है ना उसको हम t सपोज करेंगे। ओके, चलो बाद के स्टेप्स भी मैं अभी यहाँ पे ही बता देता हूँ। बाद में हम क्या करते हैं? सपोज करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों तरफ। तो 10x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? sec² x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो अब ध्यान से देखना, बराबर। तो ये dx को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ dx को, तो यहाँ पे क्या होगा? 2dt अपॉन sec² x/2। ओके, नाउ sec² x/2 को वापस मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। यस, तो अगेन मेरा 10x/2 क्या था यार? 10x/2 था मेरा t। सो ये dx मेरा इस फॉर्मेट में आ गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 दैट इज t²। तो ये मेरा आ गया dx। सो मुझे क्या करना होगा? ये सबसे पहले तो sin x और cos x की जगह पे I will write this thing and in place of 10x/2 I will write t। So basically ये 2t अपॉन 1 प्लस t² आया ना, ये क्या आया? 2t अपॉन 1 प्लस t²। ये आया 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। ओके, और ये जो dt है dx उस dx की जगह पे I will write 2dt अपॉन 1 प्लस t²। ओके, सो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो न्यूमरेटर में 1 मिला, हाँ, नीचे आपको साइन और कॉस दोनों प्लस या तो माइनस के साथ में मिले एज वेल एज दे आर लीनियर। तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया है। तो इन प्लेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स वी विल राइट दिस थिंग्स। तो आप डायरेक्टली रट्टा मारो अब यहाँ पे कि अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेट मिले तो आपको साइन की जगह पे क्या लिखना है? 2t अपॉन 1 प्लस t² एंड इन प्लेस ऑफ कॉस एक्स यू हैव टू राइट 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। हो गया याद? ओके, एंड इन प्लेस ऑफ dx यू विल राइट 2dt अपॉन 1 प्लस t²। देखो देखो देखो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। कैसे? यहाँ पे 2t प्रेजेंट है, यहाँ पे 2dt प्रेजेंट है, dx में dt। ओके, और इसमें t इन फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स। ओके, सो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पे रखो। चलो, तो क्या होगा? इन प्लेस ऑफ dx व्हाट आई विल राइट? 2dt अपॉन 1 प्लस t²। ओके, सो यहाँ पे होगा 2
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और सबसे लास्ट में आता है डी टी। चलो अब नीचे क्या खेल होगा, तो नीचे खेल होगा 2 प्लस साइन एक्स की जगह पे व्हाट आई विल राइट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ कॉस एक्स आई विल राइट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो अब इन ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आपको एलसीएम क्या मिल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ये 2 के साथ में ये 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके होल डिवाइड बाय क्या होगा, तो होल डिवाइड बाय नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या बचा 2, ये 2 अपॉन ये दोनों तो कैंसिल हो गए और 2 के साथ पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा मुझे 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, यस और नो, बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t, 2 प्लस 1 इज 3। तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट आया यार 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 को बाहर खींच लो। तो अब इसको आप क्या करोगे, उसका लास्ट टर्म फाइंड करके उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, बाद में आप कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करो। ओके, सो ये एक सिंपल टर्म था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर, इसका ये आंसर और dx की जगह आपको ये लिखना है बस। और इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, साइन की फॉर्मूला में t है और dx की फॉर्मूला में dt है, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, बराबर। देखो साइन और कॉस के बीच में प्लस है और दोनों के दोनों लीनियर है, तो ये कौन से फॉर्मेट का है, ये हमारे 4th नंबर के फॉर्मेट में आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, साइन एक्स की जगह पे ये चीज़ लिखो, कॉस एक्स की जगह पे ये चीज़ लिखो एंड इन प्लेस ऑफ डी एक्स राइट दिस। ओके, बाद में आपको क्या फॉर्मेट मिलेगा 1 बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, कंपलसरी यही मिलेगा 1 बाई क्वाड्रेटिक, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, सो सॉल्व इट। Okay students, so now moving towards our next important format and last format of this lecture. Okay, so इस लेक्चर में बेसिकली हमने 4 अलग अलग नए फॉर्मेट देखे। ओके, तो ये एकदम मस्त फॉर्मेट है। देखो ऊपर क्या है p cos x प्लस q sin x प्लस r होल डिवाइड बाई a cos x प्लस b sin x प्लस c। मतलब बेसिकली आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको साइन और कॉस मिलेगा। लेकिन प्रीवियस फॉर्मेट में क्या था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कंपलसरी ऊपर न्यूमरेटर में आपको 1 मिल रहा था और नीचे सिर्फ आपको साइन और कॉस का लीनियर मिक्सचर मिल रहा था। सही बात है कि नहीं, यस। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे आपको साइन और कॉस का मिक्सचर दिखेगा बस। तो आपको यही चीज़ आपके माइंड में चिपकानी है कि क्या आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको साइन और कॉस का मिक्सचर मिलेगा। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको साइन और कॉस दोनों मिले, जैसे ये क्वेश्चन हमारा ऊपर देखो तो ऊपर सिर्फ cos x है, लेकिन इस फॉर्मेट में तो आपको cos और sin दोनों बोला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर आपको दोनों मिले, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको cos x दिख रहा है, यहाँ पे sin x भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं, बराबर। ओके, और नीचे यहाँ पे देखो दोनों प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या चिपकाने को बोला था, कौन सी लाइन चिपकाने को बोली थी आपके माइंड में, कि ऊपर और नीचे साइन और कॉस का लीनियर मिक्सचर मिले, बीच में प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख लो ये चीज़ भी, बराबर। ओके, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, बराबर। तो ओके, तो इस टाइप के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, तो आपको आपका जो न्यूमरेटर उसको आपको किसके फॉर्म में लिखना होगा, तो लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा। मतलब आपको 3 कॉन्स्टेंट यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, राइट, लैम्बडा गामा एंड म्यू। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, तो आप स्टेप नंबर 2 में दोनों तरफ cos x sin x एज वेल एज कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करके यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्बडा म्यू एंड गामा। समझ में आया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दोनों तरफ आपको cos के साइन के एज वेल एज कॉन्स्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्बडा गामा एंड म्यू। ओके, वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप इसको यहाँ पे वापस रखोगे, सो आपको न्यूमरेटर कोई अच्छे से फॉर्मेट में मिलेगा एंड देन पुट योर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर इनटू ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा आपको, तो कंपेयर साइन कॉस, कंपेयर एक्चुअली कोएफिशिएंट्स ऑफ, बराबर, कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स
cos x and constant terms and find वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, म्यू एंड गामा। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आगे कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज़ हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पता तो चल गया कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो ओके, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा देखो ध्यान से, हमारा न्यूमरेटर क्या है, तो 2 + 3 cos x। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा क्या है sin x + 2 cos x + 3 प्लस म्यू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos x और 2 cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा -2 sin x और 3 का डिफ्रेंसिएशन है 0। ओके, प्लस गामा बराबर। चलो अब दोनों तरफ हम साइन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। सो 0 इज इक्वल टू, ओके चलो अब राइट हैंड साइड में आप साइन का कोएफिशिएंट फाइंड करो। तो अगर मैं लैम्बडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे साइन का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, लैम्बडा -2 म्यू होगा, -2 म्यू बराबर। सो बेसिकली आई गेट, यहाँ से आई गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 म्यू। चलो यहाँ पे मैंने साइन एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। नाउ आई विल कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ cos x ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos x का कोएफिशिएंट है 3। चलो तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में होगा 2 लैम्बडा बराबर। यहाँ पे फिर रहेगा प्लस म्यू, लेकिन लैम्बडा क्या था, माई लैम्बडा वॉज 2 म्यू, सो 2 × 2 म्यू दैट इज 4 म्यू, 4 म्यू प्लस म्यू इज 5 म्यू, सो माई म्यू विल बी 3/5। तो अगर आपका म्यू 3/5 है, म्यू 3/5 है तो लैम्बडा विल बी 6/5। तो मुझे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल गई। ओके, अब दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो तो 2, सो 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट आएगा 3 लैम्बडा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा और यहाँ पे होगा मेरा गामा। तो बेसिकली गामा को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, सो आई विल गेट 2 - 3 लैम्बडा। तो 2 - 3 लैम्बडा क्या था मेरा 6/5। सो ये बेसिकली क्या है 5 × 2 = 10, 10 - 18 दैट इज -8/5। ओके, सो मुझे गामा की वैल्यू मिल गई -8/5। सो बेसिकली आई गेट लैम्बडा, म्यू एंड गामा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। सो आई गेट 2 + 3 cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे है लैम्बडा और लैम्बडा मुझे क्या मिला, लैम्बडा मिला मुझे 6/5। सो 6/5 टाइम्स sin x राइट प्लस 2 cos x प्लस 3। ओके, म्यू क्या है मेरा, म्यू आया मेरा 3/5, तो प्लस 3/5 टाइम्स cos x -2 sin x एंड माई गामा इज -8/5। ओके, सो ये आया मेरा फाइनल न्यूमरेटर 2 + 3 cos x। अब इस न्यूमरेटर की ये जो वैल्यू आई, इस पूरी वैल्यू को आई विल पुट इन माई ओरिजिनल क्वेश्चन। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन अब क्या आएगा, तो ध्यान से देखो। तो ये मेरा पूरा जो डिनोमिनेटर, इसको मैं इन तीनों पार्ट से सेपरेटली डिवाइड करूंगा। तो इन फर्स्ट पार्ट आई विल गेट 6/5। ओके, अगर मैं इसके नीचे मेरा डिनोमिनेटर में डिवाइड करता हूं तो देखो यार, ये चीज़ और ऊपर वाली चीज़ दोनों सेम है, तो वो कट हो जाएगी। तो क्या बचेगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, देन प्लस 3/5 तो बाहर, ऊपर क्या है, ऊपर है मेरा ये cos x -2 sin x, cos x -2 sin x और नीचे क्या है, नीचे है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। ओके, एंड इन द थर्ड पार्ट में क्या है -8/5, वो तो बाहर रहेगा। तो क्या बचा 1 sin x प्लस 2 cos x sin x प्लस क्या है यहाँ पे 2 cos x एंड देन प्लस 3 और यहाँ पे है dx। ओके बच्चों, चलो अब 1 का इंटीग्रेशन बेसिकली है x, सो 6x/5 मिला। चलो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आपको कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है। तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो थ्योरम करवाया, फर्स्ट नंबर का थ्योरम, नीचे फंक्शन, इसका चेक करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, यही तो होगा। तो आपको नीचे फंक्शन मिल रहा है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है मेरा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। ओके, देन अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये थर्ड इंटीग्रेशन को। तो ये है मेरा प्रीवियस वाला फॉर्मेट ना,
प्रीवियस वाले फॉर्मेट में क्या था, ऊपर 1 और नीचे साइन और कॉस का प्लस या तो माइनस के साथ में मिक्सचर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, साइन एक्स की जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ कॉस एक्स आई विल राइट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर, ओके। एंड इन प्लेस ऑफ डी एक्स आई विल राइट 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इस हिसाब से आपको ये पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व करना होगा, ओके। सो ये बाकी वाला काम आपको खुद करना है सुपर क्वेश्चन। तो समझ में आ गया, बेसिकली ऊपर और नीचे आपको साइन और कॉस का प्लस या तो माइनस के साथ में अगर मिक्सचर मिल रहा है तो आपको ये काम करना है। आपको न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, ओके। बाद में क्या करना है आपको, साइन कॉस और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके इन तीनों कांस्टेंट को आपको फाइंड करना होगा एंड देन अगेन पुट योर कांस्टेंट इन द ओरिजिनल न्यूमरेटर और देन आपको ऐसे डिवाइड करके जो भी कुछ यहाँ पे फॉर्मेट मिल रहा है वापस उसमें लिखना है, ओके। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसके बेसिस ऊपर भी प्रीवियसली JEE में इसमें क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ JEE, ओके। सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी फॉर्मेट का, बराबर। ये कंपलसरी आपको खुद से सॉल्व करना है, इट इज़ एन होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, बराबर। तो देखो क्या फॉर्मेट है, कॉपी टू कॉपी यही फॉर्मेट है, ऊपर और नीचे बराबर साइन और कॉस का आपको मिक्सचर दिख रहा है। सो इसी फॉर्मेट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। सो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स किए, बराबर। सो ये लेक्चर बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जो भी कुछ लिखवाया, जो भी कुछ मैंने बोर्ड पे किया, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से बोर्ड पे आपकी बुक में लिखनी है, ओके। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।